Hi everyone, I am your Aman भैया welcomes all of you at Brilliant Academy। आज मैं क्लास 9 मैथ्स का एक नया प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूं जिसमें तुम्हें तुम्हारे सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का चैप्टर वाइज लेक्चर मिलेगा जो तुम्हें तुम्हारे फाइनल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आज का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जो है ट्राइंगल्स। हम लोग बचपन से ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। एक ट्राइंगल एक क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। जैसे मैं डेफिनेशन लिख रखा है, क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल्स। ये ट्राइंगल है, ये 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। 3 लाइन सेगमेंट ए बी, ए सी एंड बी सी। और हम लोग क्या जानते हैं, ट्राइंगल्स के पास 3 साइड्स होता है, 3 वर्टिसेस होता है, 3 एंगल्स होता है। कौन कौन सा 3 साइड्स है? साइड ए बी साइड, बी सी साइड एंड ए सी साइड। इसका 3 साइड्स हो गया, 3 वर्टिसेस, A vertex, B vertex and C vertex, and it has 3 angles which that is angle BAC, angle BAC, ये एंगल ABC, एंगल ABC ये वाला एंगल, और एंगल ACB ये एंगल। क्या होगा? ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ओके, लेकिन हमें इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ना। हमें इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के कंकरेंसी के बारे में पढ़ना है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें इस चैप्टर में ट्रायंगल्स के कंकरेंसी के बारे में पढ़ना है। तो चलो हम लोग कंकरेंसी के बारे में पढ़ते हैं। कंकरेंसी क्या होता है? कंकरेंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ने से पहले हमें कंकरेंट फिगर के बारे में जानना होगा कि कंकरेंट फिगर क्या होता है। तो फिगर हैविंग सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड कंकरेंट फिगर। सेम शेप एंड साइज मतलब सपोज ये एक स्क्वायर है, ये तो रोम्बस बन गया, चलो कोई बात नहीं, ये एक ABCD रोम्बस है, और वैसे ही ये भी एक EFGH, ये एक रोम्बस है। इसका भी साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर और इसका भी साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या सकते हैं ना, फिगर हैविंग शेप एंड साइड, दोनों रोम्बस है, दोनों का साइज सेम है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों फिगर कंकरेंट होगा। कंकरेंट मतलब अगर इस फिगर को इसके ऊपर रख देंगे तो ये ABCD रोम्बस इस EFGH रोम्बस को अपने अंदर पूरी तरीके से ढक लेगा, जैसे इस पे ओवरलैप कर जाएगा। कहने का मतलब ये मेरा हाथ है और ये मेरा हाथ है, दोनों का शेप और साइज दोनों का सेम है। अगर इस हाथ को इस वाले हाथ के ऊपर, इस वाले हाथ के ऊपर ऐसे रख देंगे तो देखो मेरा आगे वाला हाथ जो है पीछे वाले हाथ को छुपा लिया। इस तो कहने का मतलब हो गया मैं ये दोनों हाथ एक दूसरे पे कंकरेंट है। सिमिलरली वैसे ही अगर इस ABCD को इस EFGH के ऊपर रख देंगे तो ये ABCD इस EFGH को अपने नीचे छुपा लेगा। ये तो हो गया रोम्बस का केस। लेकिन हमें पढ़ना है कंकरेंसी ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल कैसे कंकरेंट होगा। तो ट्रायंगल कंकरेंट मतलब ट्रायंगल का शेप एंड साइज सेम हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल है ABC, सपोज ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल यहाँ है, अगर EFG और इसका भी साइड ये 5 है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल सेम शेप है, दोनों का साइड भी सेम है 5 5 6 6 7 7। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को अपने अंदर ढक लेगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो जाएगा। यही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, कंकरेंसी ऑफ ट्रायंगल। कंकरेंसी ऑफ ट्रायंगल का क्या मतलब होता है अभी हम लोग देखते हैं। कंकरेंसी ऑफ ट्रायंगल कहने का मतलब हो गया, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है और उस दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो जाए और पहले ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंकरेंट है। जैसे यहाँ देखो, 2 triangles are said to be congruent if sides and angles of one triangle is equal to the corresponding side and angle of other triangle, then these two triangles are congruent। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल हमारा है DEF। तो तीनों साइड इक्वल, मतलब AB अगर DE के इक्वल हो गया, अगर BC साइड EF साइड के इक्वल हो गया, अगर AC साइड DF साइड के इक्वल हो गया, और तीनों एंगल इक्वल। तीनों एंगल मतलब एंगल A इक्वल हो गया एंगल D का, एंगल B इक्वल हो गया एंगल E का, और एंगल C इक्वल हो गया एंगल F का, एंगल ADBE एंड CF। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF एक दूसरे कंकरेंट है। ये है कंकरेंट का सिंबल, ऐसे इक्वल टू लगाकर ये साइन कर देना है। ये हो गया कंकरेंट का सिंबल। और एक बात चीज का ध्यान रखना है नेमिंग का। जैसे यहाँ देखो AB DE के इक्वल है, तो नेमिंग को ऐसे करना है AB DE के इक्वल, सीक्वेंस में नेमिंग करना है।
साइड बी सी ई एफ, ए सी डी एफ, इस नेमिंग का हमें ध्यान रखना है। हाँ, तो अगर इतना चीज हुआ, साइड और एंगल इक्वल होगा तो ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। लेकिन अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा तो क्या होगा? अगर ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे होगा? बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे अगर ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हम कहेंगे ए बी इक्वल टू डी, ए बी इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड डी एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब ये इसके इक्वल है, तो बाई सीपीसीटी से ए बी इक्वल टू डी। सिमिलरली बी सी इक्वल टू ई एफ और ए सी इक्वल टू डी। और तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो अब हम बार बार ये तीनों इक्वल एंगल साइड इक्वल तो करते नहीं रहेंगे। इसके लिए लोगों ने कुछ क्राइटेरिया बनाया है कि किस क्राइटेरिया को फॉलो करके ट्रायंगल कंक्रूएंट होगा। तो चलो हम लोग उस क्राइटेरिया के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे ट्रायंगल कंक्रूएंट होगा। तो हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कंक्रूएंसी ऑफ ट्रायंगल। इसमें हम लोग को 5 क्राइटेरिया पढ़ना है। टोटल हमारे पास 5 क्राइटेरिया है ट्रायंगल को कंक्रूएंट करने का। पहला क्राइटेरिया हमारे पास है SAS क्राइटेरिया, दैट इज साइड एंगल साइड। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है ASA, दैट इज एंगल साइड एंगल। थर्ड क्राइटेरिया जो है एंगल साइड, AAS, दैट इज एंगल साइड। फोर्थ क्राइटेरिया हमारा है SSS, दैट इज साइड साइड। पांचवा क्राइटेरिया है RHS, ये है राइट हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, ये क्राइटेरिया सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है, बाकी ये चारों क्राइटेरिया कोई भी ट्रायंगल में लग जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग वन बाय वन पांचों क्राइटेरिया को देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग साइड एंगल साइड से। तो हमारा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर किसी दो ट्रायंगल का दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड और उसके बीच का एक एंगल, दैट इज एंगल ए और यहाँ एंगल डी इक्वल हो जाता है, तो हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंक्रूएंट है बाय साइड एंगल साइड से। जैसे टू ट्रायंगल्स आर कंक्रूएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, देन दीस टू ट्रायंगल आर कंक्रूएंट बाय साइड एंगल साइड। जैसे हमारे ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। इसमें देखो इस ट्रायंगल का एक साइड AB और इस ट्रायंगल का DE साइड इक्वल हो गया, और ये दोनों ट्रायंगल के बीच का एंगल है, जैसे यहाँ एंगल A और यहाँ एंगल D अगर इक्वल हो जाता है, BAC एंगल BAC ये वाला एंगल और एंगल EDF ये वाला एंगल, और एक और अपोजिट साइड दैट इज एंगल AC और साइड AC और साइड DF, AC और DF। तो हम क्या कहेंगे ये तीनों से कि ये दोनों ट्रायंगल कंक्रूएंट है, ट्रायंगल ABC इज कंक्रूएंट टू ट्रायंगल DEF बाय SAS। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? दैट इज एंगल साइड एंगल। अगर इफ टू एंगल्स एंड वन इंक्लूडेड साइड, जो दो एंगल और उसके बीच का साइड is equal to the corresponding two angles and included side of other triangle, then these two triangles are congruent by angle side angle। अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल और उसका साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और दूसरे साइड से इक्वल हो जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल को कन्क्रूएंट कहेंगे हम लोग बाई एंगल साइड एंगल से। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ये पहला ट्रायंगल है हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल को लेट कर लेते हैं DEF। टू एंगल्स, सपोज यहाँ पे एंगल A इक्वल है एंगल D पे, एंगल A इक्वल टू एंगल D, दो एंगल एंड इंक्लूडेड साइड, सपोज एंगल C हो गया एंगल F के इक्वल और AC साइड DF साइड के इक्वल है, तो AC इक्वल टू DF और एंगल C इक्वल टू एंगल F। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है किसी दो ट्रायंगल में, तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कंक्रूएंट हो जाएगा एक दूसरे से बाई एंगल साइड एंगल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABC इज कंक्रूएंट टू ट्रायंगल DEF बाई एंगल साइड एंगल। ठीक है, चलो तीसरा क्राइटेरिया हमारा है एंगल साइड का। तो
एंगल एंगल साइड क्या बोलता है, अगर दो ट्रायंगल का, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा पहला ट्रायंगल ए बी सी और ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल बी ई एफ, अगर दोनों ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं एंगल ए और एंगल डी और एंगल बी और एंगल ई, कोई भी दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड, कोई भी दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, मतलब इसके बाद के कोई भी साइड, जैसे ये साइड हो गया, अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो हम कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल कंट्रूएंट है एक दूसरे के बाई एंगल एंगल साइड के, मतलब इफ angle A is equal to angle D and angle B is equal to angle E and side BC is equal to side EF, then triangle ABC is congruent to triangle DEF by angle angle side। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो एक बार हम लोग शुरू से रिवाइज करते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े। पहला प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े बाई साइड एंगल साइड मतलब किसी भी दो ट्रायंगल का एक साइड एक एंगल और फिर उसके बाद दूसरा साइड इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे वो दोनों ट्रायंगल कंक्वेंट है बाई साइड एंगल साइड के। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, एंगल साइड एंगल मतलब दो ट्रायंगल का एंगल फिर साइड फिर एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कंक्वेंट है एंगल साइड एंगल से। और तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े, एंगल एंगल साइड मतलब कोई भी दो एंगल और तीसरा साइड अगर इक्वल हो गया तो हम लोग कह देंगे ट्रायंगल कंक्वेंट है बाई एंगल एंगल साइड से। ठीक है, चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे का दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये है हमारा एंगल ए, इसका एल लाइन एल ये वाला लाइन इस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी जो है एक पॉइंट है इस लाइन एल पे। चलो ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। ओके, तो बीपी और बीक्यू ये परपेंडिकुलर है बी से, इस पे आर्म्स ऑफ एंगल है। तो ये एंगल एक आर्म्स ये है एक और एक आर्म्स ये है, इस पे बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है। चलो ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल एपीबी जो है जो कंक्वेंट है ट्रायंगल एक्यूबी के, तो ट्रायंगल एपीबी ट्रायंगल एपीबी, हाँ ये वाला ट्रायंगल और एक्यूबी ट्रायंगल एक्यूबी ये ट्रायंगल, हमें ये दोनों ट्रायंगल को कंक्वेंट करना है। उसके बाद क्या करना है, बीपी इक्वल टू बीक्यू करना है आपको, बीपी इक्वल टू बीक्यू। तो हाँ ठीक है, अगर ये दोनों हम लोग ट्रायंगल कंक्वेंट कर देंगे तो सीपीसीडी से हम लोग कह देंगे बीपी इक्वल टू बीक्यू। तो चलो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ये एंगल बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 ये 90, एंगल एपीबी इक्वल टू एंगल एक्यूबी बोथ 90। चलो एक कंडीशन मिला, दूसरा कंडीशन देखते हैं। ये एंगल ए का बाइसेक्टर है लाइन एल, मतलब इसका मतलब एंगल क्यू ए बी ये एंगल और एंगल बी ए पी ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एंगल ए का बाइसेक्टर है ये लाइन एल। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी, क्यों, एल बाइसेक्ट एंगल ए। एक और कंडीशन चाहिए हमें, एक और कंडीशन चाहिए, वो कैसे मिलेगा, ये देखो ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, फिर से इसमें ये साइड कॉमन है बी ए, तो हम लोग लिख देंगे बी ए इक्वल टू बी ए, कैसे, कॉमन ये बी ए ट्रायंगल साइड दोनों ट्रायंगल में है और दोनों ट्रायंगल में जिससे लोग कॉमन और कॉमन मतलब इक्वल होगा, तो हमें 3 क्राइटेरिया मिल गया। दो एंगल एक साइड मतलब क्या होता है, दो एंगल एक साइड मतलब एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल ऑल्सो, इन एंगल साइड एंगल एंड इन एंगल साइड, इन दोनों में हमें दो एंगल होता है, एंगल कौन सा लगेगा, इसमें क्या होता है, ये साइड ये दोनों एंगल के बीच वाला होता है, इसमें क्या होता है, ये साइड दोनों एंगल के बीच में नहीं होता है। इसमें देखो ये हमारे पास एंगल है, ये एंगल है और ये साइड है, ये साइड इन दोनों एंगल का बीच का नहीं है, मतलब ये क्राइटेरिया नहीं लगेगा, ये लगेगा एंगल साइड। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल
ए पी बी इज कंकरेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये हमारा पहला कंडीशन प्रूव हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, बीपी इज टू बी क्यू, बीपी इज टू बी क्यू, बीपी बीपी और बी क्यू, बीपी इस ट्रायंगल का पार्ट है, बी क्यू इस ट्रायंगल पार्ट है, देन लोग बाई सीपी सीटी हम लोग कह सकते हैं बीपी इज टू बी क्यू। दूसरा कंडीशन भी हम लोग का प्रूव हो गया, प्रूव। ओके, क्या क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमें गिवन था लाइन एल जो है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है और बीपी और बीक्यू परपेंडिकुलर है बी से एंगल ए के आर्म्स पे, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना था ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट और ये बीपी इज टू बीक्यू। हम लोग इस ट्रायंगल में चले ए बी पी एंड ए क्यू बी, ये एंगल बोथ 90 हो गया, एंगल बी ए क्यू ये वाला एंगल और बी ए पी ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि लाइन एल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरा कंडीशन था बी ए दोनों में कॉमन, तो इन हम लोग बोले ये ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी कंकरेंट है बाई एंगल साइड, यहाँ पे होगा बाई एंगल साइड, ठीक है। और जब ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो गया तो बाई सीपी सीटी से हम लिख दिए बीपी इज टू क्यू बी। ओके, तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है इन फिगर, ये फिगर है, इसमें ए सी और ए इक्वल दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू ए सी कहाँ है, ए सी हाँ ए सी ये लाइन और ए ई, सॉरी ए सी और ए ई ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। ए बी और ए डी इक्वल है, ए बी ये लाइन और ए डी ये लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है। और एंगल बी ए डी ये वाला एंगल और एंगल ई ए सी ये एंगल ये इक्वल है, इतना दिया हुआ है और हमें शो करना है बी सी और डी ई को इक्वल शो करना है। बी सी कहाँ, बी सी ये वाला लेंथ, बी सी ये पूरा लेंथ, डी ई ये वाला डी ई इसको, ये दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग इस फिगर को अलग अलग बना लेते हैं। ट्रायंगल सॉरी लुक बी सी हमारा किस ट्रायंगल में, बी सी है इस ट्रायंगल में, बी सी ये वाला ट्रायंगल में बी सी, इसको बाहर निकालते हैं इसको, ए बी सी ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, डी किस में है, डी ई इस वाले ट्रायंगल में है, डी ई इस वाले ट्रायंगल में, ई ए डी इसमें है डी, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया कुछ इस तरह से, ए ई डी क्या है गिवन है, ए सी ए इक्वल है, ए सी और ए ई ये साइड ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ए बी और ए डी ए डी ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। और बी ए डी एंगल बी ए डी ये एंगल है, ये एंगल बी ए डी ये एंगल है, ये एंगल बी ए डी और ई ए सी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, लेकिन हमें चाहिए ये वाला एंगल। ये दो ट्रायंगल अगर हम इसको कंकरेंट कर दें तो हमारा प्रूफ हो जाएगा बाई सीपी सीटी से बी सी और डी ई इक्वल। तो कंकरेंट के लिए क्या दो चीज़ हमें है, दो साइड इक्वल है तो साइड इक्वल है। अगर हमें एक एंगल मिल जाता है ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट हो जाएगा। कौन सा एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों अगर हमें ये एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला अगर ये दोनों एंगल को हम किसी तरह इक्वल प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंकरेंट है, एंड फिक्स बाय सीपी से बी सी और डी इक्वल हो जाएगा। तो चलो ये एंगल खोजते हैं, एंगल बी ए सी को और एंगल ई ए डी को। बी ए सी एंगल बी ए सी ये पूरा फुल एंगल, ठीक है। ये एंगल में अगर ये वाले एंगल को ऐड कर दें, एंगल बी ए सी में इस सपोज इसको हम लोग एंगल 1 मान लेते हैं, एंगल 1 अगर हम लोग एंगल बी ए सी में प्लस एंगल 1 कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, अगर पूरा बी ए सी वाला एंगल बी ए डी इस वाले एंगल में हम लोग एंगल 1 ये वाला एंगल को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल बी ए सी। और सिमिलरली अगर ये हमारा एंगल है, ये एंगल बी ए सी ई ए सी ये वाला एंगल, अगर इस वाले एंगल में भी एंगल 1 ऐड कर दें तो हमें पूरा एंगल मिल जाएगा ई ए डी। तो एंगल ई ए सी प्लस एंगल 1 कर दें तो हमें मिल जाएगा एंगल ई ए डी। हमें मिल गया एंगल बी ए सी हमें मिल गया, ये बी ए डी प्लस 1 और ई ए डी मिल गया हमें ई ए सी प्लस 1।
क्वेश्चन में गिवन है बी ए डी और ई ए सी इक्वल, बी ए डी ई ए सी क्वेश्चन में गिवन इक्वल है, तो हम कह सकते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल, ये दोनों इक्वल, एंगल वन इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी। वाई? क्योंकि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, दैट इज गिवन। हम ये एंगल मिल गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलो अब आ जाओ इस ट्रायंगल, इन दो ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल डी ए ई, बी ए साइड इज इक्वल टू डी ए साइड, ये तो गिवन है, एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, डी ए ई ये कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, ये भी गिवन है ए सी और ए ई, ए सी साइड इज इक्वल टू ए ई साइड, ये भी गिवन है, इतना गिवन है। देन therefore triangle BAC is congruent to triangle DAE by साइड एंगल साइड, और जब ये दो टाइम कन्वर्ट हो गया देन यहाँ पे लिख देते हैं, देन बाई CPCT हमें बोल सकते हैं BC इज इक्वल्स टू DE, ये हो गया हमारा प्रूफ। ओके, हम लोग क्या क्या किया इसमें, पहले हमें देखें ये दो फिगर गिवन था जिसमें AE और AC इक्वल दिया था, AC और AE इक्वल दिया था, AC ये AC और AE ये दोनों साइड इक्वल दिया था, AB और AD ये दोनों साइड इक्वल दिया था, और एंगल ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया था। तो पहले हम लोग इस फिगर को बाहर निकाल लेंगे, तो क्या मिला हमें, AB AD इक्वल मिला, AC और AE इक्वल मिला, हमें ये दोनों एंगल इक्वल करना था। क्या किया हम लोग, ये एंगल में ये एंगल 1 को प्लस कर दिए, तो ये BAC मिल गया, ये वाला एंगल, और इस एंगल के लिए हम लोग इस एंगल में ये एंगल को जोड़ दिए, तो ये एंगल मिल गया, और ये दोनों क्वेश्चन में गिवन था इक्वल, और ये एंगल 1 कॉमन है, इक्वल है। देन हम लोग ये दोनों इक्वेशन से क्या सीखे, BAC और EAD इक्वल है, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इस ट्रायंगल में पुट किए, ये साइड गिवन, वन साइड इक्वल BA, DA इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ऐसे ऐसे, और फिर CPCT से DE इक्वल टू DE प्रूव हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, AB इज द लाइन सेगमेंट एंड P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB लाइन सेगमेंट AB और P इसका मिड पॉइंट है, तो P इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, और क्या बोला, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ AB, D और E दो पॉइंट है AB के सेम साइड है। ठीक है, सच दैट एंगल BAD ओके, ये एंगल इज इक्वल टू एंगल ABE, तब ये एंगल और ये एंगल इक्वल दिया हुआ है। चलो ठीक है, EPA एंगल EPA ये एंगल, और DPB ये एंगल, तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल DAP ये वाला ट्रायंगल और EPB ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके बाद AD और BE को इक्वल करना है, ये तो AD BE CPCT से हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं ये दोनों ट्रायंगल में, इसको अलग अलग कर लेते हैं, पहले अलग अलग लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरह है, जिसमें से ये एंगल और ये एंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, कुछ इस तरह से है, दूसरा ट्रायंगल। ये क्या है, DAB और ये है EAB, DAP EPB। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है, ये एंगल इक्वल और ये एंगल इक्वल। अब ये दोनों ट्रायंगल देखो, एंगल दिया BAD इक्वल एंगल BAD एंगल BAD ये वाला एंगल,
ये एंगल, इस एंगल को हम ये भी लिख सकते हैं एंगल पी ए डी। तो ऐसे ही एंगल पी ए डी ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। यहाँ दिया है ए बी ई, मतलब ये एंगल को हम लोग पी बी ई भी लिख सकते हैं, पी बी ई ये इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है। तो अगर हम किसी तरह ये ट्रायंगल को कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ये दोनों हो जाएगा प्रूफ। कन्वर्ट करने चलो चलते हैं। इन ट्रायंगल डी ए पी एंड इन ट्रायंगल ई पी बी, सबसे पहले क्या दिया, एंगल हमें दिया हुआ इक्वल, तो पहले एंगल इक्वल कर लेते हैं। एंगल पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी ई, ये गिवन है। अब क्या है, एक साइड ये देखो P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब P पॉइंट इस ए बी को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में, मतलब ए पी और पी बी इक्वल हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट तो ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, अगर P इज मिड पॉइंट। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। एक क्राइटेरिया और चाहिए, ये गिवन है, ये दोनों एंगल इक्वल, एंगल ई पी ए, ये दोनों एंगल गिवन है, ये दोनों इक्वल। तो यहां से हो जाएगा डी पी ए, डी पी ए पी डी, और यहां से हो जाएगा एंगल ई पी बी, एंगल ई पी बी, ये भी गिवन है। तो हमारा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाएगा बाय साइड, सॉरी एंगल साइड एंगल, देन ट्रायंगल डी ए पी, ओके, ट्रायंगल डी ए पी इज concurrent to triangle ई पी बी बाय एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देन ये हमारा फर्स्ट प्रूव हो गया। उसके बाद बाई सी पी ए डी इक्वल टू बी ई हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी ई, प्रूव। समझ गया कैसे हुआ, हमें दिया था P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, P ए बी का मिड पॉइंट है, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों एंगल इक्वल दिया हुआ है, तो हम ये दोनों ट्रायंगल को बाहर निकालें और कन्वर्ट किया, ये दोनों एंगल इक्वल, ये साइड मिड पॉइंट था तो पी बी और पी ए इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल गिवन था इक्वल। देन हम लोग क्या मिला, ये तीन कंडीशन में बोले एंगल साइड एंगल, तो ये तीनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट कंडीशन प्रूव। दूसरा बाई सी से ए डी इसी ट्रायंगल का पार्ट है और बी ई इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो सी से ये दोनों प्रूव हो गया। हमारा फोर्थ क्राइटेरिया क्या बोलता है, साइड साइड, मतलब if all sides of one triangle is equal to the corresponding all sides of other triangle, then these two triangles are converted by side। मतलब एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के साथ इक्वल रहा तो हम लोग बोल देंगे दो ट्रायंगल कन्वर्जेंट है बाय साइड से। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया ABC, अगर इस ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हो जाए DEF ट्रायंगल से, तो हम लोग कहेंगे ये ट्रायंगल कंक्रुएंट है। मतलब AB DE के इक्वल हो जाए, AC DF के इक्वल हो जाए और BC जो है EF के इक्वल हो जाए, तो हम बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कंक्रुएंट है। तो इफ AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF, अगर ये तीनों इक्वल हो गया तो हम लोग कहेंगे देन ट्रायंगल ABC is concurrent to triangle DEF by side। ठीक है, ऑल साइड ऑफ वन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल कंक्रुएंट हो गया बाय साइड से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना लास्ट क्राइटेरिया जो है RHS क्राइटेरिया क्या कहता है, इफ hypotenuse and one side of first triangle and hypotenuse and one side of other triangle are equal, then these two triangles are congruent। मतलब और ये RHS हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। जैसे सपोज ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC
बी हमारा 90 डिग्री हो गया, और एक राइट एंगल ट्राइंगल है डी ई एफ, जहाँ ई 90 डिग्री है। अगर ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस और वन साइड, हाइपोटेनस इसका क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, इसमें हाइपोटेनस डीएफ हो जाएगा। हाइपोटेनस एंड वन साइड कोई भी वन साइड, आइदर ए बी या फिर बी सी, कोई भी वन साइड ए बी या फिर बी सी और ये इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाई आरएचएस। मतलब इफ हाइपोटेनस एसी, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा डीएफ, इक्वल है ये एबीसी एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ, ये दोनों तो इक्वल होगा ही, क्यों, क्योंकि ये दोनों बोथ 90 है, दोनों 90 डिग्री है। चलो, और एक साइड वन साइड आइदर ए बी और बी सी, कोई भी दोनों में से कोई भी एक साइड, या फिर ए बी इक्वल्स टू डी ई हो जाए या फिर बी सी इक्वल्स टू ई एफ हो जाए। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम लोग कह देंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस है। मतलब सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is concurrent to triangle DEF, किससे, बाय RHS से। ठीक है, क्या है, इफ हाइपोटेनस एंड वन साइड, हाइपोटेनस वन साइड, ये हो गया हाइपोटेनस AC और DF इक्वल हो जाए, कोई भी दो साइड, या फिर AB या फिर BC और EF, कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो गया तो हम लोग कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आरएचएस से। ठीक है, तो चलो अब हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी, ये है ट्रायंगल ए बी सी, इसका दो साइड, ए बी साइड और बी सी साइड, ए बी साइड और बी सी साइड और मीडियन ए एम ये इक्वल टू साइड ऑफ पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एफ ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल का साइड पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एन इक्वल है इस ट्रायंगल का ए बी साइड और ए एम साइड है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी एम, ये वाला ट्रायंगल को पी क्यू एन, ये वाला ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट करना है पहला। और दूसरा प्रूफ क्या करना है, जो है ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है पी क्यू आर, इसका बड़ा वाला ट्रायंगल से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। गिवन में क्या क्या है, ए बी साइड इज इक्वल्स टू पी क्यू, और क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, और मीडियन ए एम, यहाँ पे लिख देते हैं मीडियन ए एम इज इक्वल्स टू मीडियन पी एन। ठीक है, हम लोग जानते हैं मीडियन क्या होता है, पहले हम ये सोचते हैं। मीडियन एक ऐसा पार्ट होता है ट्रायंगल का जो उस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। अगर ए एम मीडियन है बीसी बेस पे, इसका मतलब ये जो ए एम है ये बेस बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब इस ट्रायंगल में बी एम इक्वल हो जाएगा एम सी के, और क्यू एन इक्वल हो जाएगा एन आर के। इस ट्रायंगल के लिए ये जो ए एम मीडियन है इस बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इक्वल पार्ट में, तो हम लोग बी एम को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी सी। और सिमिलरली यहाँ भी क्यू एन को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ क्यू आर। क्यों, क्योंकि ए एम मीडियन है यहाँ पे, तो इसको डिवाइड किया दो पार्ट में, और यहाँ पे पी एन मीडियन है तो इस क्यू आर को डिवाइड कर दिया दो पार्ट। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी एम इज concurrent to triangle PQN and triangle ABC is concurrent to triangle PQR। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABM एंड PQN, ABM ये वाला ट्रायंगल और PQN इस वाला ट्रायंगल, AB PQ इक्वल गिवन दिया हुआ है। दूसरा क्या करते हैं, मीडियन AM और PN, ये दोनों भी गिवन है, गिवन AM और PN इक्वल। एक क्राइटेरिया और चाहिए, याद रखो BC और QR ये दोनों गिवन है इक्वल, BC एंड QR गिवन है इक्वल। तो अगर BC और QR इक्वल है और AN मीडियन है तो
BM और BM क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC, एंड हाफ ऑफ BC इज BN एंड MC, देन BN equal to MC and Q1 equal to QR. Now look, we have BC is equals to QR, that is given, ये given है, BC क्या, तो हाफ ऑफ BC भी हाफ ऑफ QR के इक्वल होगा, और हाफ ऑफ BC क्या है, BM, तो BM इक्वल टू हाफ ऑफ QR क्या है, हाफ ऑफ QR QN है, तो QN इक्वल हो जाएगा, जिसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। नो, तो अब हम लोग चलते हैं अपने ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, क्या क्या गिवन है, AB, तो AB इज इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है, और क्या हो गया, मीडियन AM इज इक्वल टू मीडियन PM, ये भी गिवन है, और क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट BM इज इक्वल टू QN, ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट। तो बाय दीज थ्री हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABM is concurrent to triangle PQN by side. First condition proof। ना अब चलते हैं हम लोग इस वाले पे, ट्राइंगल ABC और PQR में, बड़ा बड़ा ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR पे, AB इक्वल टू PQ गिवन है, BC इक्वल टू QR गिवन है, दो कंडीशन मिलेगा, एक कंडीशन और चाहिए। अभी हम लोग ये दोनों ट्रायंगल कंक्रुएंट किए हैं, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कंक्रुएंट है तो बाय CP/CT से हम लोग कह सकते हैं ये एंगल इक्वल, क्या मिल गया हमें, बराबर ट्रायंगल, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, साइड एंगल साइड, तो बड़ा वाला ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कंक्रुएंट हो जाएगा। तो चलो हम लोग चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR क्या क्या है हमारे पास, AB इक्वल टू PQ, ये तो गिवन है, एंगल ABC इक्वल टू एंगल PQR, कैसे, बाय CP/CT, और BC इक्वल टू BC, ये गिवन है, तो गिवन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कंक्रुएंट हो गया, कैसे, ट्रायंगल ABC इज कंक्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड, सेकंड भी प्रूव हो गया। ओके, एक बार और देखते हैं हम लोग कैसे कैसे प्रूव किया। हमें गिवन था AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, BC इक्वल टू QR गिवन है, और मीडियन AM इक्वल टू मीडियन PN गिवन था। मीडियन क्या होता है, मीडियन जो है ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, और जिस बेस पे होता है मीडियन, उस बेस को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे पास था AM मीडियन एंड PN मीडियन, और AM मीडियन बेस BC पे है, तो हम लोग लिख सकते हैं BM इक्वल टू हाफ ऑफ BC, क्यों, क्योंकि ये जो मीडियन है इस BC को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और ये इसका आधा है, हाफ है, तो क्या लिखे हम लोग, BM इक्वल टू हाफ ऑफ BC, और सिमिलरली इसमें लिखे QN इक्वल टू हाफ ऑफ QR। और यहाँ देखो गिवन था BC इक्वल टू QR गिवन था, तो अगर BC इक्वल टू QR है तो हाफ ऑफ BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR भी होगा, we just multiply by half on both sides, then half of BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR, और हाफ ऑफ BC क्या है, हाफ ऑफ BC BM है, तो BM एंड हाफ ऑफ QR क्या है, QN, तो QN इक्वल हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग चलें छोटे बड़े ट्रायंगल में, ABM और PQN, तो ट्रायंगल ABM में AB और PQN में PQ गिवन था इक्वल, और AM इक्वल टू PN, ये भी गिवन है, AM इक्वल टू PN, और BM इक्वल टू QN, हम लोग यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट से लाएं, तो फ्रॉम दीज थ्री हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABM इज कंक्रुएंट टू PQN बाय साइड। फर्स्ट कंडीशन हम लोग अप्रूव हो गया। अब सेकंड पे आओ, ट्रायंगल ABC और PQR में, ट्रायंगल ABC और PQR में AB इक्वल टू PQ गिवन है, एंगल ABC और एंगल PQR, एंगल ABC ये वाला एंगल और PQR ये वाला एंगल,
ये तो हम लोग CPCD सिलेक्ट क्यों, क्योंकि ये छोटा बड़ा जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई CPCD हम लोग कह सकते हैं ये बोथ एंगल इक्वल, जब ये दोनों इक्वल है और ये बड़ा वाला एंगल ट्रायंगल में भी एंगल ABC है और इसमें भी है, तो हम लोग कह दिए बाई CPCD से ये दोनों इक्वल, और BC इक्वल टू BC, BC इक्वल टू QR, हियर इज QR, BC इक्वल टू QR, ये गिवन है BC इक्वल टू QR, तो हम लोग ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई साइड एंगल साइड से, दोनों कंडीशन लोग अप्रूव हो गया, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एक थ्योरम है नेक्स्ट, उस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। एक थ्योरम है हमारे एनसीईआरटी में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये तो हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड और दो एंगल इक्वल होता है, उसी हम लोग दोनों एंगल को हम लोग को प्रूफ करना है कैसे इक्वल होता है। चलो हम लोग देखते हैं पहले, ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल AB एंड C, ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इक्वल करना है एंगल को प्रूफ, जिसमें AB और AC इक्वल है, ठीक है। ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। सबसे पहले हमने लिखे गिवन, क्या क्या है गिवन, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका दो साइड इक्वल है AB और AC, ठीक है। गिवन करो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हमें पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें तो पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू साइड BC फ्रॉम ए बटे से साइड BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे, क्या क्या हम लोग किए, हमारे पास गिवन था ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ पे AB और AC इक्वल है, हम लोग प्रूफ क्या करना है, ये एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, AD परपेंडिकुलर करेंगे साइड BC के, तो चलो प्रूफ करते हैं। हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल ABD और ACD, अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्फ्रेंट करना है तो बाई CPCD से हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल होगा। चलो आते हैं हम लोग ट्रायंगल में अपने, इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ADC, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन है, और एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, ये कैसे होगा, ये हो गया बोथ 90, क्यों, क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो दोनों 90 हो गया। अब क्या, AD और AD कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन है दोनों ट्रायंगल में AD, तो इसको हम लिखते हैं कॉमन, ये ट्रायंगल कन्वर्ट होगा कैसे, राइट हाइपोटेनस साइड से, RHS से कन्वर्ट होगा, RHS है हाइपोटेनस साइड और ये 90 डिग्री, तो राइट हाइपोटेनस साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया, ट्रायंगल ADB इज कन्वर्ट टू ट्रायंगल ADC बाई RHS, ठीक है। अब ये दोनों कन्वर्ट हो गया तो बाई CPCD हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। प्रूफ विच मींस एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है और दोनों साइड के अपोजिट वाले एंगल इक्वल होता है, ये साइड का अपोजिट एंगल ये और ये साइड का अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों साइड इक्वल मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ABC इज अ ट्रायंगल, ABC ये ट्रायंगल है विच एल्टीट्यूड BE और CF, इस ट्रायंगल का एक एल्टीट्यूड है BE और CF,
किसके साइड पे, साइड ए बी और ए सी पे। बीई एल्टीट्यूड ए बी, बीई एल्टीट्यूड, वेट वेट, बीई एल्टीट्यूड ए सी पे, ए सी एंड ए बी, यहाँ पे होगा ए सी और यहाँ पे होगा ए बी, ठीक है। चलो अब देखो, ये ट्रायंगल ए बी सी है, जिसका एल्टीट्यूड है बी और सी एफ, किसके साइड पे, ए सी और ए बी साइड पे। बीई एल्टीट्यूड, बीई एल्टीट्यूड ए सी साइड पे है, और सी एफ एल्टीट्यूड ए बी साइड पे है, सी एफ एल्टीट्यूड ए बी साइड पे है, ठीक है। और ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, आर इक्वल। हम लोग को प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी ई कंकरेंट टू ट्रायंगल ए सी है, ट्रायंगल ए बी ई कंकरेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए बी ई, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, ये ट्रायंगल को कंकरेंट प्रूफ करना है हमें। उसके बाद क्या करना है, ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, ये ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। तो पहले हम वो ट्रायंगल को अलग निकाल लेते हैं, उसको बना लेते हैं, इसको एक अलग फिगर इसका बना लेते हैं। ए सी एफ, ये कुछ इस तरह से है, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई, ओके वेट, दिस इज ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी ई, और ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ, ए सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल को कंकरेंट प्रूफ करना है हमें। इसमें गिवन क्या क्या है, बी ई एंड सी, एल्टीट्यूड है, ओके। ए सी ए बी इक्वल है, ए सी और ए बी, बीई और सी एफ एल्टीट्यूड इक्वल है, बीई और सी एफ, बीई ये एल्टीट्यूड और सी एफ ये दोनों इक्वल है, और ये एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो इसको कंकरेंट प्रूफ करना है, कैसे होगा, पहले हम पता करेंगे एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड मतलब वो जिस साइड पे एल्टीट्यूड होगा वो वहाँ पे 90 डिग्री बना। एल्टीट्यूड मतलब साइड के अपोजिट वर्टेक्स से खींचा हुआ परपेंडिकुलर, साइड के अपोजिट वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, उसी को बोलते हैं लोग एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड बीई है, मतलब ए सी साइड के अपोजिट वर्टेक्स बी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो एल्टीट्यूड है बी, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। यहाँ का परपेंडिकुलर सी एफ एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री, बीई एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो चलो हम लोग उसको कंकरेंट प्रूफ करते हैं। पहले गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, बी एंड बी ई इक्वल टू सी एफ, ये इक्वल दिया हुआ है, और क्या इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। वो टू प्रूफ, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ, पहले ये दोनों ट्रायंगल में आएंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड इन ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ई, ए बी नहीं बी, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये एल्टीट्यूड है गिवन है, बी ई इक्वल टू सी एफ गिवन। और क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल सी ए एफ, ये हो जाएगा कॉमन, ये दोनों एंगल कॉमन है। इस ट्रायंगल को देखो, एंगल कॉमन, इस ट्रायंगल में भी एंगल ए आ रहा है तो ये दोनों कॉमन हो गया। एक और एंगल, एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं अपोजिट साइड पे, इससे 90 डिग्री हो गया। तो ये ट्रायंगल हो गया कंकरेंट बाय एंगल एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए बी ई इज कंकरेंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय एंगल एंगल साइड। प्रूफ, फर्स्ट वन प्रूफ, पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा पे ए बी इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है। ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी यहाँ है, ए सी यहाँ है, तो बाई सिटी से हम लोग कह सकते हैं, बाई सिटी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये भी प्रूव हो गया। और क्या बोला है, दैट इज ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड इक्वल, ए बी सी के बारे में बोला है। ए बी सी, ये बड़ा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा ट्रायंगल है,
यहाँ लोग क्या किए, ए बी, ये पूरा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए सी दो साइड इक्वल, मतलब ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म यहाँ पे। अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।